वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्या 1 से 12 तक। ईसा यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। प्यारे मित्रों, आज के पवित्र सुसमाचार में प्रभु को अपने कार्यक्रमों और नीतियों की सार्वजनिक घोषणा संक्षेप में करते हुए सुनते हैं। इस घोषणा को वास्तव में सुसमाचार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कहा जा सकता है, जो पर्वतीय प्रवचन के नाम से प्रख्यात है। हम आज इस प्रवचन की विशिष्टता, इसका अर्थ तथा इसकी प्रासंगिकता पर विचार करेंगे। प्रभु यीशु अपने प्रवचनों द्वारा हमारे सामने आदर्श क्रिस्तीय के लक्षणों को 8 विभिन्न प्रकार के उपायों एवं सुस्पष्ट संदेशों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, जिनका आशय वास्तव में एक ही है, अर्थात धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। अंग्रेजी में पर्वत प्रवचन को द बियाटिट्यूड्स कहा गया है, जिसका अर्थ है धन्य। यदि धन्य को गहराई से देखा जाए तो इसका अर्थ है एक ऐसी अवस्था जिसमें हम ईश्वर की शांति के द्वारा अपार आनंद का अनुभव करते हैं। सुसमाचार की पहली 3 आशीर्वचन में ईश्वर के प्रति हमारा मनोभाव कैसा होना चाहिए, इस विषय पर प्रकाश डाला गया है। ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। उसके सामने वह मनुष्य धन्य है जो अपने को दीनहीन व नम्र पाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सदा ही ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करने की लालसा रखता है। अन्य 5 आशीर्वचन मनुष्य से जुड़े हुए हैं। धन्य है वह मनुष्य जो दया करता, कपट नहीं रखता, दूसरों से मेल एवं प्रेम करता और धार्मिकता व न्याय के लिए भूखा व प्यासा है। वह तो उसके लिए अत्याचार सहने के लिए भी तैयार रहता है। वर्तमान में प्रभु यीशु द्वारा दी गई विनम्रता व दयालुता की शिक्षा कमजोर व्यक्ति के गुण माने जाते हैं। संसार की दृष्टि में हमारी विनम्रता एवं दयालुता जीवन में हमें नीचा दिखाने का काम करते हैं। उन सभी परिस्थितियों के लिए प्रभु हमसे कहते हैं, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। अब हमारे सामने सवाल यह है कि क्या हम इस आशीर्वचन के अनुसार जीवन बिताना अपना कर्तव्य समझते हैं? क्या हमने इस आशीर्वचन के अनुसार जीने के लिए प्रयत्न किया जब हमने घमंड,
क्रोध एवं स्वयं के कमजोरियों का सामना किया। इस महामारी में जब लोग अनेक प्रकार की परेशानियों से जूझते, जैसे आर्थिक तंगी के कारण भोजन एवं जरूरत की चीज़ों की कमी, बीमारी में देखरेख व दवा का अभाव, अन्यायपूर्ण व्यवहार से और अनेक दिक्कतों का सामना करने वाले लोगों के प्रति दयालु बने या उनके प्रति नम्रता दिखाते हुए उनके भलाई के लिए कोई कार्य किए। क्या हम सचमुच में धार्मिकता के भूखे एवं प्यासे हैं कि हमने ईश वचन को समझने एवं कलीसिया की सेवा में समय बिताया? महामारी के कारण इतना खाली समय होते हुए भी क्या हमने धार्मिक चीज़ों में रुचि ली? धन, खाद्य पदार्थ, कपड़े या कोई भी अन्य अतिरिक्त वस्तु जो हमारे पास है उसका दूसरों में बांटना हमारा कर्तव्य नहीं है? एक बार मदर तेरेसा ने कहा, अगर हमारे गरीब कभी भूख से मरते हैं तो इसका कारण यह नहीं कि ईश्वर उनकी परवाह नहीं करता, बल्कि इसलिए कि हम उनकी ओर बेपरवाह रहते हैं। हमने इन दिनों में उपस्थित ईश्वर को नहीं पहचाना या पहचानने से इनकार किया है। ईश्वर गरीबों को प्यार करता है क्योंकि वे ईश्वर पर अपनी अटूट आस्था रखते हैं। निर्धन धन्य है क्योंकि उन्होंने अपने आप को संपूर्णतः ईश्वर को समर्पित किया है। जिस व्यक्ति को अपनी अयोग्यता का ख्याल हो और ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखता हो, वह विनम्र, दयालु, निर्मल हृदय वाला एवं शांति स्थापक होगा। आइए इस पर्वत प्रवचन पर मनन चिंतन कर अपने दैनिक जीवन में उन्हें अपनाने एवं पालन करने का प्रयास करें। आमीन।